बहुत रहस्यमय, मोस्ट डेयरिंग ऑल्सो, डिफिकल्ट लाइफ। शमशानों में रहते हैं, अमंग्स द मुर्दा, अमंग्स द भूत प्रेत। We should not make them angry. We should not भड़काओ them. Otherwise, this शमशान will be our शमशान। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम किसी शमशान में किसी अघोरी बाबा से मिलने नहीं जा रहे, बल्कि किसी गुफा में किसी शेर से मिलने जा रहे हैं। इसलिए हमें जो इज्जत देनी है वो तो देनी है, वरना जान जानी। Is that okay, Stephen? Excellent, Devendu. Well done. Isn't this exciting, Amanda? Excited? लेकिन बहुत डर भी लग रहा है। Relax, Amanda. अरे मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। Just follow me. इसमें डरने की क्या बात है? चले चले भाई। ठीक से समझा दिया ना बाबा लोग के सामने? अरे सब समझा दिया है, तुम चिंता क्या कर रहे हो? भैया चिंता हमें अपनी नहीं है, चिंता हमें आप लोगों की। जरा भी ऊंच नीच हुई तो कहीं वो ना हो जाए जो पिछले महीने वो जर्मन टोली के साथ हुआ था। अरे भाई डरा क्यों रहे हो तुम? What's he saying? No, he's saying best of luck. Come. जगन्नाथ बाबा की जय हो। जय शिव शंभू। जय महाकाल। जगन्नाथ बाबा वो लोग आ गए हैं। जय महाकाल। क्या देखने आए हो? हाँ? क्या गोरी शमशान में कैसे शव का मांस खाता है? कैसे उनके साथ भोग संभोग करता है? हाँ? कैसे धूम्रपान और मदिरा के नशे में धुत होकर नाचता है? यही देखने आए हो ना? और यही दिखाना चाहते हो तुम अपने देश में टीवी पे, कंप्यूटर पे? क्यों? यही छवि है ना हम लोगों की तुम्हारे मन में? हाँ? नहीं बाबा जी, हम तो दुनिया को आपकी सही छवि दिखाना चाहते हैं। So tell me, Baba, why is the Aghori the most feared of all Indian aesthetics? बाबा ये पूछ रही है कि साधकों में लोग अघोरियों से सबसे ज्यादा घबराते क्यों हैं? काहे घबराते हैं? हाँ? जरा एक बात बताइए, क्या आज तक किसी अघोरी ने जात पात का कोई विवाद किया है? राज या राजनीति में घुसकर आम आदमी के जीवन को कभी उथल पुथल किया है? अरे अघोरी तो इन सब चीजों से परे है। हमें आप जिंदा लोगों से ज्यादा उन मुर्दों में खुशी मिलती है। यदि आपत्ति होनी चाहिए तो उन्हें होनी चाहिए, आप लोगों को नहीं। गुरुदेव, इनकी ये मजाल, आप ही के सामने आपके शिष्य को, तेरी ये हिम्मत, यही के यही भस्म कर दूंगा तुझे। बाबा जी माफ कर दो, हमारे बहन को गलती हुई बाबा। आदमी को बोलो बिहेव करने के लिए। अनकुट गवाह, तूने मेरे शिष्य को गाली देकर मुझे गाली दी है। इस शमशान और हमारी साधना का अपमान किया है तूने।
इसका भुगतान तुझे अपनी सांसों से देना होगा। चलो यहाँ से, इससे पहले कि हम कुछ कर बैठे। और सुन, तू कल का सूरज तेरी किस्मत में है या नहीं, ये मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। जाओ! कल का सूरज तेरी किस्मत में है या नहीं, ये मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। फोन करना है। क्षमा करें महाराज, आपकी दुकान है। चल बिस्कुट दे। अबे और दे। रख, पीछे जा। हेलो, जय शिव शंभू। बोलिए। केडी पाठक बात कर रहे हैं। जी, आप कौन? देखिए, हम हरिद्वार से अघोरी चंडीदास बात कर रहे हैं और हम पूजनीय बाबा जगानंद जी के शिष्य बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। जगानंद बाबा? जगानंद बाबा वही है जो ऋषिकेश में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। हाँ वही। देखिए, हमारे बाबा पूरी तरह से निर्दोष हैं और अब उनको बचाने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, आप ही को उन्हें बचाना पड़ेगा। देखिए, बहुत पुण्य का काम है, बहुत पुण्य का काम है और आप बहुत भाग्यशाली है कि बाबा ने स्वयं आपको चुना है। तो बताइए कब आ रहे हैं आप? ऐसी है। और मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? आपकी माता श्री ने। बहुत बड़ी भक्त है हमारे बाबा की। अगर आपको यकीन नहीं आता तो हमारे फोन काटते पश्चात ही उनका फोन आपको आ जाएगा। ठीक है रेडी भैया, तो मिलते हैं गंगा जी के तट पर। जय शिव शंभू। Is everything okay, sir? Yeah, everything's fine. किसको फोन था सर? पता नहीं, कोई बाबा। हाँ माँ। शमशान की राख है। चकित न हो बच्चा, अच्छा बुरा सब भीतर है। आत्मा में अगर खोट हो तो अमृत भी विष की तरह लगता है। अगर आत्मा में खोट न हो तो विष भी अमृत के समान है। ऐसे ये कई अंतरराष्ट्रीय त्वचा निखार विधियों में इसका शराब का इस्तेमाल होता है ना? निखार बच्चा, ये हमारा वस्त्र है, भगवान भोलेनाथ का चिन्ह। तो बाबा जगानंद, क्या आपने? नहीं, हमने नहीं मारा उस फिरंगी को, लेकिन अगर मारा भी होता तो कोई कुछ नहीं कर सकता था हमारा।
अरे अघोरी को तो 7 खून माफ, 7 खून के बाद 8वां होए तो अघोरी अघोरी ना होए। ये बात आप नहीं कहूंगा अदालत में, लेकिन तू भी हमारे दर्जे को जान ले। अरे मारने का तो लाइसेंस है हमें, उसने दिया है, उसने। लेकिन 12 साल की तपस्या के बाद एक साधक किसी की हत्या करे तो सिद्धि का फायदा क्या? हमने नहीं मारा उसे। हाँ, क्रोधित अवश्य किया था उस फिरंगी ने हमें। मुझे क्रोध, बस ये क्रोध ही तो कमजोरी है हमारी, वरना हत्या कभी नहीं। तो आप उस कहाँ था उस रात, यही जानना चाहता है ना? बताता हूं। पहले तू ये बता कि तुझे तो तेरी माँ ने यहाँ हमारी जान बचाने को भेजा, इसलिए तू आ गया। तेरा बाप कहता तो क्या आता तू? नहीं ना? आपको मेरे पिता और मेरे बीच हमें का सब कुछ मालूम है, और वो भी जानते हैं जो तू नहीं जानता है। और तू नहीं जानता कि मुझे मौत के मुंह से निकालने के लिए तुझे खुद अपनी मृत्यु से गुजरना होगा। जय हो भोले बाबा की। मैंने बहुत डरावने किस्से सुने हैं नगोरी के बारे में सर ट्रस्ट मी, ये बहुत संकी टाइप के लोग होते हैं। अरे तू कितना डरता है यार, हैं? ये लोग सत्य की खोज में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, और तू इस केस की सत्य की खोज में इतना नहीं कर सकता। तू चिंता मत कर, ये लोग सिर्फ मुर्दे इंसानों को खाते हैं, जिंदा को नहीं। तो जिंदा है अभी, डोंट वरी यार। चल। How dare you? तो तुम वही सिटी लॉयर हो जो स्टीवन के मर्डरर को बचाने आया? How can you? मैडम देखिए, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं यहाँ स्टीवन के हत्यारे को बचाने नहीं, असल हत्यारे को ढूंढ कर उसे सजा दिलवाना है। Then why are you saving that Aghori? He is a killer. अरे वो अघोरी निर्दोष है। उसने मेरे स्टीवन को। जरा संभालिए आप मैडम को। बाबा जगानंद जी के बारे में कुछ पूछना था आपसे। उससे पहले तू मेरे प्रश्न का जवाब दे बच्चा। तुझे नर्क जाना है या स्वर्ग? यदि तू मेरे शिष्य जगानंद को नहीं बचा पाया तो तेरे नरक की सीट की गारंटी मैं तुझे देता। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। वेलकम टू हरिद्वार केडी भाई। अब यहाँ इतनी दूर आए हो तो मोक्ष प्राप्त करके ही जाना। जय भोलेनाथ। भैरव बाबा की। न्यायाधीश महोदय पधारे। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। न्यायाधीश महोदय, इससे पूर्व मैं अपने तर्क देना आरंभ करूं, आप सभी के समक्ष में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि कानून की दृष्टि में अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष, जाति पात, साधु और शैतान सभी एक समान है। कानून यदि कुछ देखता है तो मात्र दोषी को या फिर निर्दोष को। इसलिए कटघरे में खड़ा हुआ ये व्यक्ति हमारे लिए ना तो कोई साधक है और ना कोई अघोरी, ये मात्र एक आम इंसान है।
है अगर कुछ तो सिर्फ दोषी। प्रोसिक्यूटर पंत, यूं शब्दों के बाण चलाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर आप इन्हें दोषी ठहराना चाहते हैं तो इनका दोष प्रमाणित करना होगा। मैं वही सिद्ध करने जा रहा हूं केली। न्यायाधीश महोदय, लंदन से 2 लोग, स्टीवन मार्क्स और अमेंडा थॉमस, अघोरियों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आए और वो 11 जनवरी की रात को दुधेरी ताल के शमशान घाट में श्री जगानंद जी से मिलने गए। वहां पर जगानंद जी और स्टीवन के बीच कुछ तर्क वितर्क हुआ और मामला इतना गर्म हो गया कि जगानंद जी ने स्टीवन को मौत की धमकी दे डाली। और उस रात न्यायाधीश महोदय, ये तो थी थियरी। आइए प्रैक्टिकल पर चलते हैं। सबूत। पुलिस को ये तकिया शमशान घाट के पास जो झाड़ियां हैं वहां से मिला है। ये वही तकिया है न्यायाधीश महोदय जिससे स्टीवन की सांसें बंद की गई थी और इस पर शमशान घाट की मिट्टी से सने हुए उंगलियों के निशान पाए गए हैं और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ये कहती है कि वो निशान श्री जगानंद की उंगलियों के निशान से मिलते हैं। जगानंद जी, आपकी उंगलियों के निशान स्टीवन मार्क्स के तकिए पर कैसे? यही प्रश्न तो इस समय हमारे मन में घूम रहा है। उस लड़के को मारना तो दूर, उस फिरंगी के तकिए को हमने छुआ तक नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ तो वो बोलते हैं जिन्हें किसी बात का भय हो। हमें किस बात का भय? मृत्यु का? मृत्यु तो जीवन है हमारे लिए। नॉनसेंस! ढोंग कर रहे हैं आप कहते क्यों नहीं कि आप ही ने स्टीवन को मारा है? न्यायाधीश महोदय, मैं अपना पहला गवाह प्रस्तुत करने जा रहा हूं। स्टीवन और अमेंडा का कैमरामैन दिव्येंदु सक्सेना। अनुमति है। सर, उस रात मैं, स्टीवन और अमांडा जब अपने टेंट में वापस आए तो मैं तो बैठ के अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था, लेकिन स्टीवन और अमांडा में लड़ाई शुरू हो गई। तो उनको रोकने के लिए मैंने अपने कैमरा साइड में रखा और उनके पास गया, लेकिन मैं कैमरा ऑफ करना भूल गया। कैमरा ऑन था, साइलेंट मोड पे था, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही थी। सारी रात कैमरा वहीं पे पड़ा रहा, रिकॉर्डिंग होती रही। सर, जब हम लोग रात में सो रहे थे तो उस कैमरे में पता नहीं कुछ ऐसा कैप्चर हुआ जिसे देख के हम सब हैरान हो गए। न्यायाधीश महोदय, यदि आपका आदेश हो तो मैं वो रिकॉर्डिंग दिखा दूं। अफसोस कि ये टेप यहीं पर खत्म हो गया, अन्यथा हम जगानंद जी को स्टीवन मास्क का मर्डर करके बाहर आते हुए भी देख लेते। मुझे पूरा विश्वास है मिस्टर केली कि आप इस रिकॉर्डिंग को झूठा नहीं कर पाएंगे। जगानंद जी, सभी ने यहां पर सभी ने आपको स्टीवन के टेंट में जाते हुए देखा है। हाँ, मैं गया था उस फिरंगी के पास, लेकिन उसके पास जाने का कारण उसको मारना नहीं, उससे क्षमा मांगना था। क्षमा मांगने? उस रात उन लोगों के जाने के बाद हमारे चेहरों से हमें सत्य का पता चला कि किस तरह हमारे ही शिष्य चंडीदास ने उस लड़की के साथ छेड़खानी की।
और उस फिरंगी को गुस्सा आ गया और उसने चंडीदास को धक्का दिया। इस बात से हम बहुत क्रोधित थे, लेकिन जब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ तो हम उसे क्षमा मांगने गए। अविश्वसनीय, एक अघोरी, एक साधक, एक आम आदमी से माफी मांगने गया, क्षमा मांगने गया। क्या अघोरी कोई भगवान है? नहीं नहीं, मुझे पता है भगवान नहीं होता, लेकिन फिर भी रात को 2:30 बजे टेंट में जाकर हमारे लिए रात ही दिन है। चलिए मान लिया कि अघोरी दिन और रात में कोई अंतर नहीं करते हैं। अब आप इसे देखिए, सिर्फ बस देखिए, ये रुद्राक्ष की माला पुलिस ने स्टीवन मार्क्स की टेंट से हासिल की है। आप ही की? जी हाँ, ये हमने ही उसे भेंट में दी थी। उसे क्षमा मांगने के पश्चात हमने उसे अगली रात पुनः मिलने को कहा था। मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते भक्त साहब? इसमें न मानने वाली क्या बात है? ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग आपने बड़े दयालु होकर अदालत को दिखाई, इसमें हमें सिर्फ जगानंद बाबा का आगमन दिखाई दिया, प्रस्थान नहीं दिखाई दिया। ना ही कोई ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिससे यह स्पष्ट हो कि स्टीवन मार्क्स की हत्या जगानंद बाबा ने की है। और केवल इतना ही नहीं बन साहब, फोरेंसिक्स के अनुसार स्टीवन मार्क्स की हत्या रात के 2 और 2:30 बजे के बीच हुई थी, और आपके इस रिकॉर्डिंग पर न दिन दर्ज है न समय। तो क्या यह संभव नहीं कि यह रिकॉर्डिंग किसी और दिन का हो? हत्या के दिन का न हो, हत्या के समय का न हो। संभव है। अब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं दिव्येंदु जी से चंद प्रश्न पूछना चाहूंगा। धन्यवाद। हाँ तो दिव्येंदु जी, इस वृत्त चित्र के कैमरामैन आप ही हैं? जी सर। क्यों इस फुटेज पर दिनांक और समय दर्ज नहीं है? क्या है इसका कारण? गलती से कैमरे में डेट और टाइम की सेटिंग करना भूल गया था। आप अपना कार्य करना भूल गए थे, अपने कैमरा पर डेट और टाइम की सेटिंग करना भूल गए थे। अगर आपने ये भूल न की होती दिव्येंदु जी, तो संभवतः हम ये स्पष्ट कर पाते कि जगानंद बाबा स्टीवन मार्क्स की हत्या से 1 घंटा पहले ही उस टेंट से बाहर चले गए थे। वो दोष मुक्त है, लेकिन अब आपके भूल के कारण आपको लगता है मैंने ये जानबूझ के किया? अरे मैंने तो सिर्फ कैमरा रखा था वहां पे। अमांडा ने खुद देखा था इसे। I mean, इन्हें रात के 2:30 बजे। Really? तो चलिए ना अमांडा जी से पूछते हैं। यस, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं अपने टेंट में थी जब रात की 2:30 बजे मैंने बाहर एक शैडो देखा। Steven, did you just... अमेंडा जी, आपको पूरा विश्वास है कि रात के 2:30 बज रहे थे? Yes. अच्छा, तो क्या आपने उस अघोरी का चेहरा देखा था? Well, no. But it has to be him. और कौन होगा? हो तो कोई भी सकता था। ये देखिए कितने सारे अघोरी हैं। बात में थोड़ी विचित्रता है। दिव्येंदु जी ने हमें दृश्य दिखाए, किंतु दिनांक का पता नहीं, समय का पता नहीं। और अमेंडा जी कह रही हैं कि उन्हें समय का पता है, किंतु चेहरा इन्होंने नहीं देखा। इसमें विचित्रता की क्या बात है? 2 आधे दृष्टिकोण हैं। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो एक संपूर्ण दृष्टिकोण बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जगानंद जी ही हत्यारे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जगानंद जी ही हत्यारे हैं। समय अनुसार पता चल ही जाएगा। मैंने जी उस टेंट में जगानंद जी के जाने के बाद एक तीसरा व्यक्ति भी आया था।
या कहूं कि आई थी। आप You think I killed Steven? मे बी No, I loved him. वो मेरा बॉयफ्रेंड था। बॉयफ्रेंड था, भूतकाल, पास्ट टेंस। नहीं समझे आप? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ आपको इस वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए। थोड़ा सा रिवाइंड करके देखते हैं कि जब दिव्येंदु जी व्यस्त थे आपके और स्टीवन के बीच जो लड़ाई हो रही थी उसे सुलझाने में, तब क्या हुआ था। इसमें देखने वाली क्या बात है केवी? अमेंडा जी गुस्सा हो रही है स्टीवन पर कि उसकी वजह से उनकी डॉक्यूमेंट्री अधूरी रह गई और स्टीवन उनको समझा रहा है, बस इतनी सी बात। यस, आई एग्री, बट इस घटना के बाद अमेंडा जी, स्टीवन ने अपने गले से एक चेन तोड़कर जमीन पर फेंकी थी, जिसके कारण आप फूट फूट कर रोने लगी थी। क्या था ये चेन? A gift of love, प्यार की निशानी शायद। that I no. No, are you sure? क्योंकि वो चेन अभी हमारे पास नहीं। देखिए, यही है, यही चेन है। इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है अमेंडा जी, देखिए, फॉरएवर लव, सो स्वीट, कभी ना खत्म होने वाला प्यार। अमेंडा जी, क्या आप अब भी यही कहेंगी कि ये चेन आपने स्टीवन को प्यार की निशानी के रूप में नहीं दिया था? स्टीव और मेरे बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे थे किसी दूसरी लड़की को लेकर, which is why I wasn't talking to him। लेकिन उस रात के फाइट के बाद उसने हमारे रिश्ते को ही तोड़ दिया। अंग्रेजी में एक कहावत है अमेंडा जी, Hell hath no fury like a woman's scorn, अर्थात एक ठुकराई हुई महिला के प्रकोप से अधिक भयानक तो नर्क भी नहीं। और इसका अर्थ आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। अमेंडा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी प्रकोप के चलते बेचारा स्टीवन मारा गया हो? It's possible. मिस्टर पाठक, इससे पहले कि आप अमेंडा का रिश्ता इस केस से जोड़ दें, मैं आपको वापस इस केस में ले चलता हूं। आपका कहना है कि बाबा जगानंद स्टीवन मार्क्स के टेंट में रात को 2:30 बजे नहीं बल्कि 1:30 बजे गए थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो फिर वो 2:30 बजे कहां थे? उचित प्रश्न पंच साहब। रात के 2:30 बजे शमशान के पीछे जो बहती हुई नदी है, उसके किनारे एक विशाल सा पेड़ है। उस पेड़ के नीचे बैठकर बाबा जगानंद समाधि कर रहे थे। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है। तो आपकी आंखों से तो हर चीज सुंदर नजर आती है। क्यों बाबा, सत्य है मेरी बात? जी हाँ, साधना खत्म होने के बाद मैं वहाँ विश्राम कर रहा था। वहाँ हमारे साथ हमारा शिष्य चंडीदास भी था। तो यदि मैं आपके शिष्य चंडीदास से कुछ प्रश्न करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? क्या आपत्ति हो सकती है? जय बाबा भैरवनाथ। चंडीदास जी, बोलो महाराज। स्टीवन मार्क्स का कत्ल रात को 2 से 2:30 के बीच हुआ था। यदि आप ये कहते हैं कि महाराज जी उस समय वहीं कहीं शमशान भूमि के आसपास ही थे, तो उन्हें इस केस में बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे गुरुदेव परम पूजनीय जगानंद बाबा जी ने जो सबसे पहला पाठ हमें सिखाया था वो ये है कि बेटा चंडीदास, सदैव सत्य का साथ दो, मिथ्या का नहीं। और वैसे भी
जिसके पास सत्य जैसा ईश्वर हो, उसे झूठ की दुनिया से कैसा भय? कैसा भय उसे झूठ की दुनिया का? और आज भी हम सत्य ही बोलेंगे। और सत्य यह है कि उस रात 2 से 2:30 के बीच परम पूजनीय गुरुदेव जगानंद महाराज शमशान भूमि पर, और आज भी हम सत्य ही बोलेंगे। और सत्य यह है कि उस रात 2 से 2:30 के बीच परम पूजनीय गुरुदेव जगानंद महाराज शमशान भूमि पर नहीं थे। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, परंतु हमने स्वयं आपको उस तंबू से बाहर निकलते हुए देखा था और उस तकिए को झाड़ियों में फेंकते हुए भी देखा था। अच्छा किया महाराज, जो मार दिया आपने उस लौंडे को। और वैसे भी आपको कैसा भय है आपको? आप ही तो कहते थे गुरुदेव, आप ही तो कहते थे कि एक अघोरी को 7 खून माफ है। दुष्ट, हम भाप गए, हम सब भाप गए। तू क्या करना चाहता है? घबराइए मत महाराज। अरे ये तुच्छ प्राणी क्या जाने आपकी शक्तियों को, क्या समझेंगे आपकी ताकत को? अभी तो सिर्फ 1 खून हुआ है महाराज, अगर 6 खून और भी हो जाए ना तो भी स्वयं शमशान माता आकर आपको बचा लेगी। चुप हो जा तू, चुप हो जा। हमें क्रोध इस बात का नहीं कि तू हमारे विरुद्ध झूठ बोल रहा है, हमें क्रोध इस बात का है कि तू मेरा शिष्य होकर झूठ बोलता है। अघोरियों का नाम मिट्टी में मिला दिया तूने। तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुझे। शांत हो जाइए प्लीज। तेरे इस झूठ से धरती फटे न फटे, अंबर फटेगा बिजली से, और तेरे काले दिल की तरह तेरा जिस्म भी जलकर काला हो जाएगा। तुझे मेरे प्रकोप से और माँ तारा भवानी के प्रकोप से कोई बचा नहीं सकता। मैं वो जानता हूँ जो कोई नहीं जानता। तू मरेगा, कल ही मरेगा। महाराज, जगन्नाथ जी शांत हो जाइए प्लीज। ऑर्डर, शांत रहिए। ये क्या हो रहा है? जगन्नाथ जी, आप किसी को कोर्ट में इस तरह धमका नहीं सकते। मरेगा तू, मरेगा। साधारण मनुष्य झूठ बोले तो समझ सकते हैं, लेकिन वो जो साधक है, जो अघोर पथ पे चल रहा हो, मेरा शिष्य चंडीदास, भरी सभा में, भरी अदालत में झूठ बोला उसने। वो ठोगी पाखंडी चंडीदास, वो भस्म होगा, भस्म हो जाएगा वो। शांत हो जाइए प्लीज। झूठ सच जो भी हो, लेकिन आप पर किसी की हत्या का आरोप है, और इस प्रकार न्यायाधीश के सामने, अभियोग पक्ष वकील के सामने किसी और को जान की धमकी देना ये ठीक नहीं है। आप समझ रहे हैं लोग क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में? समझ रहे हैं हम, जानते हैं, परंतु क्या करें? ये क्रोध, इस क्रोध पर ही तो नियंत्रण नहीं रहता। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी क्रोध के चलते आपने स्टीवन को कहावत तो सुनी होगी तुमने, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। और मैं कौन सा बादल हूं ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूं, तू भी नहीं जानता, और जो मैं जानता हूं वो कोई नहीं जानता। और रही बात उस चंडीदास की, तो सुन ले मेरी बात कि उस
मंडराने लगे हैं। मरेगा वो, अवश्य मरेगा। शमशान तारा के प्रकोप से मरेगा वो और कोई नहीं बचा पाएगा उसे। सुन रहा है तो मेरी बात? कोई नहीं बचा पाएगा उसे। जा जा तू, मुझे अपनी साधना में बैठना है। जाओ बाबा भोलेनाथ की जय बाबा। वरुण, इस समय अमांडा और दिव्येंदु का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक बात निश्चित है, क्या तो बाबा जगानंद झूठ बोल रहा है या चंडीदास। मगर सर, गुरु को फंसाकर चेले को क्या मिलेगा? आई एम वेरी श्योर सर, इस बार आपने गलत इंसान का केस ले लिया। नहीं, वो पिलो केस, वीडियो फुटेज, ये सारे सबूत कह रहे हैं कि अक्सर वरुण, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। हमें वो देखने की चेष्टा करनी चाहिए जो देखने पर भी नहीं दिखा, क्योंकि वो दिखना चाहता नहीं। मिसाल के तौर पे मेरे पीछे खड़ी हुई घूंघट में महिला, ना अभी मत मुड़ना, सचेत हो जाएगी। ये देख, ये महिला शमशान में भी थी और कल अदालत में भी। जरा जाके पता लगा कि घूंघट चेहरा छिपाने के लिए है या असलियत छिपाने के लिए। अरे भैया। हाँ साहब। कहाँ जा रहे हो? हाँ, वहाँ जरा काम से जा रहा था। अरे रुको रुको, हमारे हैं। हाँ, उधर से आइए साहब। अरे ये चंडीदास कहाँ मर गया? अमित से मिलने को घाट पे गया। मैं तुमसे मिलने घाट पे गया है। अगर ये दुनियादारी कब छोड़ेगा? सिर्फ नाम का मुझे काम का नहीं, मुझे सब पता है वो ढूंढी समय का होगा। सब बंगोरा मस्त रहे चोला। तिवारी, एक बोतल और ला कर ले, जल्दी लेकर आ, नहीं तो साला भस्म कर देंगे तुम्हारा ठेका। हाँ, जब हम इलेक्ट्रीशियन थे तो साला गली का कुत्ता नहीं पूछता था हम। राज देखो, सब मजाक कोई हमारी बात काट दे। अरे भाई, राज करते हैं हम यहाँ पर, समझे? राज करते हैं सब मुफ्त में भैया। अच्छा, तो इसलिए आप अघोरी बने? घड़ी वड़ी है तुम्हारी? निकालो, क्या देख रहे हो? बनाएगा कौन दे? वो लौंडिया भी अच्छी है जी? अरे वो गोरी मैम कब लेकर आ रहा है उसे हमारे पास? अरे बाबू जी, क्या बात कर रहे हो? मैं खातिर उसको लेके आऊंगा बाबू जी। यही बेटा बेटा जला कर रात कर देंगे तुमको। रुका देंगे रात में जाके साला सब सच सच। क्या जांच के रखे हो? आई वांट लड़की, लड़की चाहिए हमको। क्या? यही बेटा बेटा जला कर रात कर देंगे तुमको। रुका देंगे रात में जाके साला सब सच सच। क्या जांच के रखे हो? बाबू जी, एक मिनट। आई वांट लड़की, लड़की चाहिए हमको। मैं देखता हूँ मैं कल क्या कर। कल किसने देखा? आज चाहिए हमको लड़की। मजाक समझ लो साला। बाबू जी, इसको रखिए आप, इसको रखिए। रखो। देखता हूँ मैं क्या कर। सावधान रहना, चाहिए हमको।
सर, चंडीदास की मौत हो गई। कब? सर कल रात को सर। और सर सबसे अजीब बात यह है कि उसकी मौत बिजली से हुई है, शमशान भूमि के बीचों बीच। तेरे झूठ से धरती फटे ना फटे, अंबर फटेगा बिजली से। मरेगा तू, मरेगा। कल पूरी रात बिजली कड़की साहब, हमारे सामने पी के गया था। इसके बाद इसकी चीख सुनाई दी और साहब आकर देखते हैं तो ये मरा पड़ा हुआ था। पूरा पूरा बदन काला पड़ गया था साहब। लेकिन यहाँ तो ना बिजली का खंभा है, ना तार, बिजली लगी कैसे उससे? अंबर फटा, बिजली चमकी और चंडी मर गया। जगानंद अघोरी को 7 खून माफ है, 7 खून। अभी तो 2 ही हुए हैं, 5 और बाकी है। पांच और। तो बाबा जगानंद, क्या आपने? नहीं, हमने नहीं मारा उस फिरंगी को। उस रात 2 से 2:30 के बीच जगानंद महाराज शमशान भूमि पर नहीं थे। चंडी, चंडी, तेरे झूठ से धरती फटे ना फटे, अंबर फटेगा बिजली से। अंबर फटा, बिजली चमकी और चंडी मर गया। न्यायाधीश महोदय, इस मुकदमे की शुरुआत 1 खून के साथ हुई थी, परंतु अब इसकी संख्या 2 हो गई है। आज से 2 रोज पहले ही महाराज जगानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि उनके शिष्य चंडीदास की मृत्यु बिजली गिरने से हो जाएगी, और 1 दिन के बाद वैसा ही हुआ। उनकी मृत्यु बिजली लगने से हुई। भविष्यवाणी सच निकली। तो इसे हम क्या समझे न्यायाधीश महोदय? योर ऑनर, समझ तो मैं नहीं पा रहा कि पंत साहब की बात का तात्पर्य क्या है। क्या कहना चाहते हैं पंत साहब की चंडीदास की मृत्यु बाबा जगानंद जी के श्राप देने के कारण हुई है? आई होप आपका इशारा ये नहीं है मिस्टर पंत। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं न्यायाधीश महोदय, बल्कि मैं तो उसका उल्टा कह रहा हूं कि ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसमें मात्र स्वामी जगानंद ही इन्वॉल्व नहीं है, उसमें इनका कोई साथी सहयोगी भी है, पार्टनर इन क्राइम, जो इनके आदेश का पालन करते हैं। नहीं साहब, नहीं साहब, चंडीदास का मौत बिजली के झटके से ही हुआ है साहब। हम उस शमशान के रखवाले हैं। बिजली का कनेक्शन सिर्फ हमारी झोपड़िया में है साहब। बाकी दूर दूर तक न कोई कनेक्शन है, न कोई खंभा है, न कोई तार है। और मैंने चंडीदास को वहां जाते हुए देखा साहब, और ठीक उसके सुबह उनका मृत शरीर शमशान के बीचों बीच पाया गया। बिजली का झटका आखिर लगा कहां से, सिवाय आकाश के। जगानंद बाबा के मुंह से निकला हुआ हर शब्द, हर श्राप सच साबित होकर रहता है साहब। मुझे एक बात बताओ तुम, क्या तुमने आसमान से बिजली गिरते हुए देखी? नहीं साहब, लेकिन तो फिर न्यायाधीश महोदय, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें यह जरूर लिखा हुआ है कि चंडीदास की मृत्यु बिजली का झटका लगने से हुई, परंतु उस
करंट का वोल्टेज कितना था, यह सिद्ध करना तकरीबन असंभव है। न्यायाधीश महोदय, यह साबित करना बड़ा मुश्किल है कि यह इंसानी बिजली थी या आसमानी। योर ऑनर, मैं पंत साहब की बात से सहमत हूं। मुझे भी ऐसा लगता है कि चंडीदास की मृत्यु किसी मनुष्य ने की है, उसे किसी यंत्र द्वारा बिजली देकर। मिस्टर केडी सच बात कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है न्यायाधीश महोदय। डिफेंस और प्रोसिक्यूशन एक ही बात से सहमत हैं? नॉट एट ऑल योर ऑनर, मेरा ये कहना नहीं, क्योंकि पंत साहब ये मानते हैं कि चंडीदास को बाबा जगानंद जी के किसी सहयोगी ने मारा है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि चंडीदास की मृत्यु उस व्यक्ति ने की है जिसने पहले बाबा जगानंद जी की बात सुनी और ठीक उसी तरह चंडीदास को मारा, ताकि बाबा जगानंद और कठिनाई में फंस जाए। मृग्य महाराज जी, आप जगानंद जी के गुरु हैं। जी, गर्व है मुझे इस बात पर। अवश्य होगा। महाराज जी, एक बात बताएं, उस रात जब चंडीदास की हत्या हुई, जब मृत्यु हुई उनकी, उस समय शमशान में आप और अघोरियों का गुट वहां उपस्थित था। कोई विचित्र बात देखी आप लोगों ने, सुना कुछ? विचित्र तो मैं यहां देख रहा हूं कि किस तरह से तुम सब एक सत्य से पीठ घुमाए खड़े हो। जगानंद मेरा सबसे उज्जवल शिष्य है और मां शमशान तारा का दुलारा। वो जो कहता है, जो चाहता है, मां शमशान तारा से उसकी मन देती है। जब उसने उस पाखंडी चंडीदास की बलि चाही, माने उसकी इच्छा पूर्ण की। स्वाहा! आप लोग जाखर और मृग महाराज के कहने के बाद भी अघोर शक्ति से मुकर रहे हो। अगर जगानंद महाराज चाहें तो धरती चीर के अमृत निकाल दें। माँ का उपकार है इनके ऊपर। एक बार मेरे सामने तो इन्होंने मांस के टुकड़ों को मिठाई बना दिया था। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या हो रहा है ये सब? न्यायाधीश महोदय, क्या हो रहा है ये कोई इनकी महासभा नहीं है जहां पर ये लोग प्रवचन करेंगे और हम इनके प्रवचन सुनेंगे। मुझे तो लगता है कि अपनी सामूहिक शक्ति दिखाने के लिए ये समाज पर आतंक फैलाकर डर पैदा करना चाह रहे हैं। जबकि असलियत यह है कि ये सब कुछ इनका सरदार मृग्य करवा रहा है, उसी ने कराए हैं ये घिनौने खत। चुप हो जा नास्तिक! तेरा यह दुस्साहस कि तू मेरे गुरु पर उंगली उठाए, जिसकी वजह से मैंने संसार छोड़ा, मैं अघोरी बना, जो मेरे अस्तित्व का कारण है, तू उन पर लांछन लगाता है। ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए जगानंद जी। अरे शांत तो ये होगा सदा के लिए। पंत, दिल की बीमारी है ना तुझे? अब देख तेरे इस घोर अपमान के लिए कैसे तेरे दिल की धड़कन तुझसे लूट कर चली जाती है। तू मरेगा, मरेगा तू।
तू यही जानने आया है ना कि मैंने अदालत में सरकारी वकील को जो धमकी दी वो सच होगा या नहीं, उसे दिल का दौरा पड़ेगा या नहीं, है ना? संयोग एक बार होता है बाबा, 2 बार नहीं। और जो 2 बार है उसे क्या कहोगे? षड्यंत्र या षड़तंत्र? वैसे केडी, तुमने मुझे एक बात बताई नहीं। तुम्हें क्या लगता है चंडीदास को मैंने मारा है? नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे। पता नहीं तुम्हारे इस उत्तर से मुझे प्रसन्न होना चाहिए या उदास। प्रसन्न इसलिए कि तुम्हें मेरी बेगुनाही पर भरोसा है, और उदास इसलिए कि तुम्हें मेरी शक्तियों पर भरोसा नहीं है। बाबा, मैं आपकी शक्तियों पर भरोसा कर लूं तो उससे इस केस का परिणाम नहीं निकल आएगा। लेकिन इसी भरोसे पर तो तुम केस का परिणाम निकालते आए हो केडी। देखते हैं तुम्हें मुझ पर कितना भरोसा है। इस कपाल का पानी पीकर दिखा। पियो, मेरे कपाल के बर्तन से पानी पियो। क्या हुआ? हाँ? एक अघोरी के जूते को पीने से डर गए? हाँ? केडी पाठक को डर मनुष्य के झूठ से लगता है, झूठ से लगता है, झूठे से नहीं। उसे उसके पापों की सजा यही मिल रही है। उसका तो यही अंजाम होना था। अब बस जल्द से जल्द उसे जगानंद महाराज स्वामी जी को फांसी की सजा मिल जाए और हमें वो मिल जाए जो हमें चाहिए। फिर शांति ही शांति। बस आप चिंता मत कीजिए, हम कल परसों तक वापस लौट आएंगे। जी रखते हैं। जय सिया राम। अरे सुनिए, ओ बहन जी, सुनिए, आपका पैसा तो देते जाइए। अरे सुनिए तुझे, सॉरी। आ गए आप? दीजिए। ये क्या, अदरक लाना फिर भूल गए? आप भी ना कुछ भूलते ही रहते। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे पता नहीं कौन सी धुनकी में रहता हूं मैं। बाजार में सड़क क्रॉस कर रहा था तो जीप के नीचे आते आते बचा। तब से बड़ा जी घबरा रहा है। जरा पानी ले आ। आप भी ना उस अघोरी की बात को लेकर पूरी रात सोए नहीं। ये सब वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, उससे कैसे पता चला कि मुझे दिल की बीमारी है और मुझे 2 बार दौरे पड़ चुके हैं? अरे केस के वक्त आपको गोली खाते हुए देख लिया होगा। बड़े दिमाग वाले होते हैं ऐसे लोग। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। दिल की बीमारी है ना तुझे? अब देख तेरे इस घोर अपमान के लिए कैसे तेरे दिल की धड़कन तुझसे लूट कर चली जाती है। तू मरेगा तू। क्या हुआ? क्या हो गया आपको? सांप।
किसी टेलर की रसीद है। लगता है दुलारी देवी किसी आसपास के गांव में ही रहती है। कौन हो सकती है सर? और जगानंद की मौत क्यों चाहेगी? आई डोंट नो वरुण, बट आई विल फाइंड आउट। प्रेम कुमार मिश्र। जी बोल रहा हूं। कैसे? ठीक है। क्या हुआ सर? एनी प्रॉब्लम? प्रोसिक्यूटर पंत की मृत्यु हो गई। ओह नो, कैसे? हार्ट अटैक, दिल का दौरा। अघोरी की बात तो सच निकली यार। पाठक साहब, केडी साहब, हेलो, माई सेल्फ गोकुल पांडे सर। पंत साहब की जगह मुझे नियुक्त किया गया है इस केस पे। अच्छी, वेलकम टू द केस। कैसे हैं आप? बहुत बुरे हाल हैं सर। अब आपके मौकिल के श्राप के बाद पंत साहब परलोक से हार गए तो इस केस पे कोई हाथ डालने को तैयार ही नहीं था। अब इन बाबाओं के श्राप सच्चे होते हैं झूठे ये तो पता नहीं, लेकिन जिंदगी और मौत तो बहुत बड़ी सच्चाई है ना सर। देखो, नहीं माने पंत साहब तो निकल लिए ना। क्यों ये केस लिया क्यों फिर आपने? मेरे ऊपर तो ऊपर से बहुत दबाव आया था, वरना मैं पागल हूं इस केस को लड़ता। आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। बोलिए ना। अपने मौकिल को थोड़ा ना कंट्रोल में रखिएगा। वो शराब, मतलब मुझे शराब ना दे दे कहीं। देखिए, मैं आई विल बी वेरी वेल बिहेव्ड। आई मीन, मैं आपको ज्यादा चैलेंज भी नहीं करूंगा सर। अरे पांडे साहब, निश्चिंत होकर अपना कार्यक्रम कीजिए। एक दिन तो हम सभी को ऊपर जाना है, सूनर और लेटर, है ना? घंटी बज गई। जय सीताराम। ऑल द बेस्ट टू मी सर। भाई पहले आप। नहीं, आप अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जी सर। शुरू करें बाबा जी? सर, मिस्टर पंत और पाठक जी अब तक जिसे इंसानी हत्याकांड समझ रहे हैं, वो दोनों इंसानी हत्याकांड नहीं हो सकते सर, क्योंकि चंडीदास मरा आकाश से बिजली गिरने से और पंत साहब पूरे हुए दिल का दौरा पड़ने से। ये दोनों काम इंसानी काम कैसे हो सकते हैं? कोई इंसान कैसे आकाश से बिजली गिरा सकता है? कैसे कोई किसी का दिल को रोक सकता है? यानी तुम्हारा ये कहना है कि ये अलौकिक घटनाएं हैं? और नहीं तो क्या सर। पांडे जी, कृपया कर अदालत को बताएं कि आप यहाँ किसके विरुद्ध अभियोग चला रहे हैं। अरे पाठक जी, मैं कौन होता हूं किसी के विरुद्ध अभियोग चलाने का या किसी को सजा या माफी दिलवाने का? मुझे तो इस केस में एज ए प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया है, तो मैं अपनी सिर्फ दलील रखूंगा। और साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि मिलॉर्ड, कुछ चीजें इंसान और कानून से परे भी होती हैं, है कि नहीं? मिस्टर पांडे, अदालत शराब और चमत्कारों को नहीं मानती। और मैं दोनों वकीलों को ये बता दूं, ये केस चंडीदास और प्रोसिक्यूटर के मौत के लिए नहीं है। ये केस स्टीवन मार्क्स की हत्या को लेकर है, जिसे किसी चमत्कार या शराब से नहीं, इंसानी तरीके से तकिए से सांस रोक कर मारा गया। इसलिए मेरे लिए ये कोई खास या अलौकिक केस नहीं है, ये एक आम मर्डर केस है। अपनी आगे की दलीलें इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पेश की जाएं। धन्यवाद योर ऑनर, इस पैरवी को सही दिशा दिखाने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। स्टीवन मार्क्स का हत्याकांड एक चमत्कारी या अलौकिक घटना नहीं था। ठीक उसी प्रकार योर ऑनर, जिस प्रकार चंडीदास और प्रोसिक्यूटर पंत की मृत्यु कोई अलौकिक घटना नहीं, स्ट्रेट मर्डर केस है। और मुझे पूरा संदेह है योर ऑनर कि ये तीनों हत्याएं एक ही व्यक्ति ने की है। तो क्या आपका मतलब यह है कि पंत साहब की जो मौत हुई वो भी किसी इंसान के द्वारा हुई? मतलब
किसी इंसान ने उनके शरीर में ऐसे हाथ डाला और यूं दिल को रोक दिया। नहीं 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 पंडित जी, ऐसा नहीं है। मैं समझाता हूं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर पंत हर शनिवार को गोल बाजार जाते थे सब्जियां खरीदने। सब्जियां खरीदने के बाद वहां चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीते थे, अखबार पढ़ते थे। देश की राजनीतिक स्थिति पर वाद अनुवाद करने के बाद घर लौटते थे। केवल 20 वर्षों से उनका यही नित्य कर्म था। तो ये कि उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार योर ऑनर, यह स्पष्ट है कि उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई। इस सूची में एक छोटी सी जानकारी भी है योर ऑनर, वो ये कि उनके अंतड़ियों की जांच से पाया गया कि आखिरी पदार्थ जो उनके पेट में गया था उसी दुकान की चाय है। विचित्र बात है यार, उस दिन प्रोसिक्यूटर पंत की चाय में भृंग कायम मिलाया गया। जबकि उनका दिल पहले से ही कमजोर था। उसके बाद तेज रफ्तार से गुजरती हुई जीप द्वारा उन्हें सदमा पहुंचाया गया और उनके दिल की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि वो दिल के दौरे की कगार पर आकर खड़े हो गए। बाकी बची कसर जगानंद जी की कही हुई बात, इनके क्या कहते हैं, श्राप जो इन्होंने दिया था, उसने वो कसर पूरी कर दी। कुल मिला के प्रोसिक्यूटर पंत डाइड ऑफ इंड्यूस्ड हार्ट अटैक, प्रेरित दिल का दौरा यार। और मुझे पूरा विश्वास है योर ऑनर कि चंडीदास की मृत्यु आकाश से बिजली गिरने के कारण नहीं, बल्कि किसी मनुष्य के किसी यंत्र द्वारा बिजली देने के कारण हुई है। ये क्या कह रहे हैं पाठक साहब? मतलब असल में कोई इंसान होना तो चाहिए, तो आपके हिसाब से फिर किसने किया ये? बताता हूं। सबसे पहले योर ऑनर, गुंडेरा गांव की दुलारी देवी को मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। दुलारी देवी जी, कौन कौन है आपके परिवार में? जी 2 बच्चे हैं, हमारी माँ है और बस मैं। पतिदेव? वो तो कब का मर चुका। वैसे ही मर चुके हैं, किंतु आपके मांग में तो अभी सिंदूर लगा हुआ है। मेरा पति मेरे लिए मर चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी आपके लिए मर चुके हैं, लेकिन वास्तविकता में जीवित है। उससे क्या पूछते हो? मैं बताता हूं। इसका पति जिंदा है, मैं हूं इसका पति। ऑर्डर ऑर्डर। इस जानकारी के लिए धन्यवाद श्री प्रेम कुमार मिश्र। प्रेम कुमार मिश्रा मैं था जब ये मेरी धर्मपत्नी थी। 16 साल पहले मैंने गृहस्थाश्रम का जीवन त्याग दिया। अब मुझे इससे और इसके संसार से कोई लेना देना नहीं। दुलारी देवी जी, आपके पति, पूर्व पति प्रेम कुमार मिश्र और अब बाबा जगानंद जी का ये कथन है कि 16 वर्ष हो गए इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपके साथ संबंध तोड़ दिया और आप आज भी इनके पीछे लगी हुई है। किस आशा से? क्या कोई संभावना है इनके आपके जीवन में वापस लौटने की? वो उम्मीद तो हमने 10 साल पहले ही छोड़ दी थी, जब ये अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए थे। तभी तो कहती हूँ, मर चुके ये हमारे लिए। दुलारी देवी, मैं समझा नहीं पाया। अगर आपने ये मान लिया है कि आपके पति आपके लिए मर चुके हैं, तो 16 साल बाद भी आप यहाँ इस अदालत में क्यों? कारण क्या है इसका? बोलिए ना, कारण क्या है इसका? कागजात पर दस्तखत करवाने, ताकि घर और जमीन हमारी हो सके।
ताकि घर और जमीन आपकी हो सके। तो इस समय घर और जमीन किसके नाम पर है? मेरे भाइयों के नाम है। मेरा मतलब जो मेरे भाई थे, लेकिन मैंने कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। अब ये कागज पत्थर हस्ताक्षर सही, इस सब से क्या मतलब है मेरा? मैं इस मोह माया के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता। अब इनकी मर्जी है, जो चाहे करे। कैसे करे? जब तक तुम जिंदा हो कानून मुझे कोई हक नहीं देता। वहां तुम्हारे भाई जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं। अरे मेरा ना सही, अपने बच्चों का तो सोचो। साधक की कोई संतान नहीं होती। तो फिर क्यों पैदा की संतान? क्यों की शादी? हमारा जीवन बर्बाद करने से पहले क्यों नहीं बने साधक? प्लीज शांति। लॉर्ड, ये क्या हो रहा है? ये एक क्रिमिनल कोर्ट है जहां हम लोग मर्डर केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पांडे जी, दुलारी देवी को यहाँ केवल इस कारण बुलाया गया है ताकि इस बात की पुष्टि हो सके। वैसे भी इनका घरेलू मामला है, क्यों बाबा को क्रोध दिला रहे हैं? तो दुलारी देवी जी, अगर बाबा जगानंद जी को सजा हो जाती है फांसी की, तब तो ये घर ये जमीन कानूनन आप ही के नाम पे हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा या नहीं? जी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने इन्हें फंसाया। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा ये बताइए कि जब पंत साहब वहां बाजार में उस चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे, आप भी वहां इर्द गिर्द मंडरा रही थी ना? आप थी ना वहां? आप थी या नहीं वहां? हाँ, तो मैंने उनकी चाय में कुछ नहीं मिलाया। और जब मिस्टर स्टीवन मार्क्स की हत्या हुई थी, आप उस वक्त शमशान में भी थी वहां, आप थी ना? मैं वहां नहीं थी। सरासर झूठ बोल रही है सर। ये वहीं पे थी, मैंने खुद देखा था इसे पेड़ के पीछे छुपते हुए। और इतना ही नहीं सर, चंडीदास के मौत के समय भी छुप के हमारी बातें सुन रही थी। सर मुझे तो लगता है ना इसका कोई कनेक्शन है। मुझे भी लगता है दिव्येंदु जी कि कुछ तो कनेक्शन है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे, वो ये कि एक बार जरा मैं कंफर्म कर लूं प्रश्न। डिटेल यही कहीं होनी चाहिए। मेरा प्रश्न आपसे ये था कि अमेंडा जी और आप ये जो कार्य कर रहे हैं हरिद्वार में, तो किस प्रकार के वाहन का उपयोग कर रहे हैं आप दोनों? जीप थी, ब्लू जीप, नीले कलर की है। हाँ। देखिए संयोग की बात है कि प्रोसिक्यूटर पंत पर जो हमला हुआ वो भी एक ब्लू जीप, नीले कलर की जीप के द्वारा हुआ। श्योर के संयोग ही होगा। अब बैठिए प्लीज। अरे हाँ, कांग्रेचुलेशंस फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। किसकी शादी सर? आपकी दिव्येंदु जी, आपकी और अमेंडा जी। और जो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने कहीं छिप छिपा के किसी मंदिर में की होगी। वो देखिए अमेंडा जी अपना मंगलसूत्र छिपा रही है, किंतु आप अपना ये शादी की अंगूठी कहां छिपाएंगे आप, योर ऑनर? नाइस रिंग। तो चक्कर उल्टा है दिव्येंदु जी। स्टीवन मार्क्स अमेंडा को नहीं, अमेंडा जी और आप मिलकर स्टीवन मार्क्स को धोखा दे रहे थे। Am I right or am I right? They must be right. What's it? यस, ये सच है। स्टीवन को यह शक था कि मेरा और दिव्येंदु का अफेयर
इसलिए उस रात उसने मेरा लॉकेट तोड़ा। और उसी रात आपने और दिव्येंदु ने मिलकर उसे What? No, no, no. I would never kill him. दिव्येंदु। दुर्भाग्यवश अदालत है ये मोहतरमा जी, और यहाँ दिव्येंदु जी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। बड़े दुख की बात है कि स्टीवन को मरे 10 दिन भी नहीं बीते और आप दोनों ने यहाँ अदालत में उसके विरुद्ध झूठ बोला, शादी भी कर ली। Not a good sign at all, Miss Amanda Thomas. Oops, should I say Mrs. Amanda Saxena? I didn't kill Stephen. Who did? He did. स्टीवन के डेथ के एक दिन बाद ये मुझसे मिलने मेरे टेंट में आया था। जय शिव शंभो। जय शिव शंभो। मैडम जी, हमारे गुरुदेव आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, सीक्रेट है। देखो, जो हो गया सो हो गया। जगानंद को उसकी गलती की सजा कानून देगा, लेकिन तुम हमें क्यों सजा दे रही हो? I don't understand. तुम्हारी वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री, उसका मुख्य शीर्षक जगानंद ही था ना? अब हमें बना लो। लेकिन अगर जगानंद जेल से फ्री हुए तो उसकी तुम चिंता मत करो, वो असंभव है। झूठ बोलेगी लड़की, बाबा लोग ऐसा नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑर्डर, आप सब बैठ जाइए। हाँ, यह सत्य है। जगानंद के बदले हम पर वृत्तित बनाने का प्रस्ताव हमने ही रखा था, लेकिन अब सोचते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चंडीदास के बहकावे में आना हमारी कमजोरी थी, लेकिन इससे आप सिद्ध क्या करेंगे? मैं इससे ये सिद्ध करना चाहता हूं महाराज कि जगानंद पर नहीं, अपने आप पर यह वृत्त चित्र बनाने के लिए आपने स्टीवन मार्क्स की हत्या की और उसके आरोप में आपने बाबा जगानंद को फंसाया। केडी पाठक, मेरे गुरु के विरुद्ध बोलने की हिम्मत कैसे की तूने? माफी मांग वरना औरों की तरह मैं तुझे भी अभी यहीं खत्म कर दूंगा। जगानंद जी, आप तभी बोलेंगे जब मैं शांत हो जाइए, वरना गुरु जी कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं। मैं स्वयं मानता हूँ कि मेरे गुरु मुझसे 1000 गुना ज्ञानी हैं और मुझसे ज्यादा ज्ञानी होने के नाते ये वृत्त चित्र उन्हीं पर बनना चाहिए था। हाँ, योग्य हैं आपके गुरुदेव, और इतने योग्य हैं कि पूरे हरिद्वार में ब्रिंग कायम जड़ी बूटी केवल इन्हीं के पास उपलब्ध है, और इसी जड़ी बूटी से योर ऑनर प्रोसिक्यूटर पंत की हत्या की गई है। इन्होंने की है ये हत्या। ये हम पर कत्ल का दूसरा आरोप लगा रहे हैं। ये क्या हो रहा है जगन्नाथ? अरे अघोरी को तो 7 खून माफ है। केडी पाठक, हाँ, मेरे गुरु के विरुद्ध बोलने की हिम्मत कैसे की तूने? माफी मांग, माफी मांग वरना औरों की तरह मैं तुझे भी अभी यहीं खत्म कर दूंगा। केडी साहब, रुको, सुनाइए आप। माफी मांग लीजिए। सुनाइए मौत का फरमान, मैं भी तो सुनूं कि कौन कैसे कब मारेगा मुझे। सुनाइए। अब पानी सर से ऊपर उठ गया केडी पाठक, तो सुन, तू इसी पानी में डूब कर मरेगा। आज की रात तू डूब कर मरेगा केडी पाठक।
ये रास्ता तो नदी की तरफ जा रहा है। क्या केडी पाठक नदी में डूब गया? मैं पूरी रात वहीं था। ना तो वो पानी से बाहर निकले और ना ही होटल लौटे। और पुलिस सुबह से उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन उन्हें सिर्फ केडी सर का जैकेट मिला। जज साहब, ये तो जगन्नाथ जी का कहा एक और सच हो गया। 7 में से 4 इनके श्राप से केडी साहब। ये श्राप नहीं है योर ऑनर, ये काम एक इंसान का है। सर, मुझे उस कमरे से एक अघोरी की परछाई दिखी और जमीन पर वो बेहोश करने की दवा। सर, कोई केडी सर को बेहोश करके नदी में ढकेलना चाहता था, ताकि जो कुछ भी जगानंद जी ने कहा है वो फिर से सच हो जाए। इस घटना को कोई और गवाह है? ये सारा कांड शमशान घाट के पास हुआ है। वहां मृग महाराज की टोली और रखवाला जाकर होंगे, शायद उन्हें कुछ पता हो। हम सब अपने डेरे पर थे। अचानक किसी के भागने की आवाज सुनी, लेकिन हमने किसी को भागते देखा नहीं। मेरे सारे साधक भी मेरे साथ ही थे। ये लड़का हमें बदनाम कर रहा है। केडी पाठक को नदी पर किसी अघोरी ने नहीं, बल्कि खुद उसकी मौत उसे नदी पर खींच लाई थी। सब हम रात को अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे हुए थे और हमने बाहर किसी की भागने की आवाज सुनी। जाकर नदी के पार देखा तो हमें ऐसा लगा कि कोई आदमी पानी में डूब रहा है और वो अपने ऐसे हाथ हिला रहा था और कुछ देर बाद गायब। हम चाहे के भी कुछ नहीं कर पाए साहब। हमें ऐसा लग रहा है कि जरूर वो केडी पाठक ही होंगे। वो मैं नहीं था। केडी? मैं वहां कैसे डूब सकता हूँ? संभव ही नहीं। योर ऑनर, वास्तविकता ये है कि वो एक बड़ा सा पत्थर था जो मैंने स्वयं पानी में डाला था कि लोगों को ये भ्रम हो कि मैं पानी में डूब रहा हूँ। योर ऑनर, ये खेल था जो अब से नहीं, शुरुआत से मैं क्षमा चाहता हूँ, हम खेल रहे थे। मेरे इशारे पर बाबा जगानंद जी ने मुझे झूठ मूठ का जानबूझकर श्राप दिया ताकि हत्यारा इनका श्राप पूरा करने के लिए, मुझे मारने के लिए, मुझे डुबाने के लिए बाहर निकले और हम उसे धर लें। सुनाइए मौत का फरमान, मैं भी तो सुनूं कि कौन कैसे कब मारेगा मुझे। सुनाइए। तू इसी पानी में डूब कर मरेगा आज की रात। दुर्भाग्यवश योर ऑनर, उसका पीछा हमने किया लेकिन हत्यारा मेरे हाथ में नहीं आया। हाँ, उसकी ये जो विग है, उसका चोगा, ये मेरे हाथ में आया। किसे ढूंढ रहे थे? तो फिर पानी में वो पत्थर है, पत्थर। और ये विग है। एक बात बता वरुण, तूने कभी किसी अघोरी को विग पहनते हुए देखा? मैंने तो नहीं देखा। जिसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि हत्यारा कोई अघोरी नहीं, एक साधारण सा मनुष्य है अघोरी के भेष में। जाखर साहब, आपने कहा था कि आपने जब वो हाथ हिलाते हुए पत्थर को डूबते हुए देखा, आप अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे, किंतु मैं जब उस हत्यारे का पीछा कर रहा था, आपकी कुटिया के बाहर तो कोई उपस्थित नहीं था। ऐसा कैसे हो गया? ये मैं बताता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। क्योंकि आप उस समय मेरे आगे आगे दौड़ रहे थे और मैं आपके पीछे पीछे दौड़ रहा था, आपका पीछा करते हुए। इसीलिए आप अपनी कुटिया के बाहर नहीं थे, मेरे आगे थे दौड़ते हुए। ये कमाल करते हैं आप साहब, कुछ भी गलत सलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अरे जाखर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन हो सकता है? अगर आप नहीं तो ये चोगा होगा, कुछ आप ही होंगे। हो सकता है ये फिरंगी लड़की हो या ये दिव्येंदु हो।
हाँ, हो सकता है, पर अब समस्या ये आती है कि मेरे होटल के फर्श पर जब वो हत्यारा आया था तो वो शमशान की मिट्टी बिछा कर गया मेरे फर्श पर। शमशान की मिट्टी तो आप ही शमशान में रहते हैं, देखिए जाकर साहब। अब शमशान की मिट्टी तो कोई भी ला सकता है हुजूर। ये भी बात सही है, शमशान की मिट्टी तो कोई भी ला सकता है, लेकिन उस शमशान की मिट्टी पर जो नंगे पांव का निशान था, मुझे पूरा विश्वास है जाकर साहब कि अगर उस पांव के निशान को आपके पांव के साथ मिला दिया जाए तो एक समान निकलेगा। लेकिन मैं जूते पहने होता साहब, और जूता किसी का भी हो सकता है। जूता पहनकर आए थे मेरे? हाँ साहब। जूता पहनकर आए थे आप मेरे कमरे में वो विष की बोतल रखने। अरे हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल ही गया। मेरे सहायक वरुण ने जब उस विष के बोतल की टेस्टिंग करवाई तो फोरेंसिक्स की जांच से ये पता चला है कि उस पर आप ही के उंगलियों के निशान है। जाकर साहब पूरी तरह से फंस गए। अगर सत्य बोलते हैं तो हो सकता है कि न्यायाधीश महोदय रहम खाकर आपकी सजा थोड़ी है ना, लटकाए नहीं, आपको जीवित रखे। क्या करना चाहते हैं? सब मैंने ही की है वो हत्या। शमशान एक ऐसी जगह है साहब जहां अक्सर लोग रात को जाने से डरते हैं, और खासकर वहां जहां अघोरियों का वास हो। मैंने इसी चीज का फायदा उठाया साहब, और वहां चरस का धंधा शुरू कर दिया। इसकी भनक उस अंग्रेज स्टीवन को लग गई, और उसने मेरे झोपड़े में रखे हुए उस 20 किलो चरस को देख लिया साहब, और फिर मैंने ठाना कि अब किसी भी कीमत में इस अंग्रेज को मारना है। फिर मुझे काम आया बाबा जगानंद जी का दिया हुआ वो श्राप। मैंने उसी रात उनका वेश धारण किया है, और तकिए से उस स्टीवन को मार डाला। और तकिए से अपने निशान को मिटा के गहरी नींद में सो रहे बाबा जगानंद जी की उंगलियों के निशान उस तकिए में लगा दिया साहब। जाकर साहब अब सत्य बोल ही रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि चंडीदास को बेचारे को क्यों मारा आपने? सब चंडीदास और मैं दोनों उस चरस के धंधे में बराबर के भागीदार थे। इसलिए उस दिन चंडीदास ने कोर्ट में बाबा के खिलाफ गलत बयान दिया, और जैसे ही बाबा का श्राप उस पर पड़ा, मैंने सोचा बस बराबर की भागीदारी खत्म। बाबा पर आरोप और गहराया, और मैंने और उसकी मृत शरीर को शमशान के बीचों बीच लेकर फेंक दिया साहब। बाकी प्रोसिक्यूटर पंत साहब का विवरण तो केडी साहब कर ही चुके हैं। हाँ, और मेरे अंत का विवरण तो आप कर चुके हैं। अब आपके अंत का विवरण न्यायाधीश महोदय करेंगे। योर ऑनर द डिफेंस रेस्ट। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जाखर नारायण ने स्टीवन मार्क, चंडीदास और प्रोसिक्यूटर विश्वनाथ पंत की हत्या की है, इसलिए उसे फौरन हिरासत में लेने का हुक्म दिया जाता है। स्टीवन मार्क के कत्ल से जगानंद जी को बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज क्लोज्ड। जय बाबा भोलेनाथ की, जय बाबा भोलेनाथ। Thank you.
अरे खुश रहा बच्चा। केडी, आज तूने एक साधक को सिद्ध कर दिया है। तेरे होते हुए शहरी हो या अघोरी, 7 खून तो क्या, उसे 1 खून भी माफ नहीं हो सकता। बच्चा, बहुत श्राप दे लिए, अब आशीर्वाद देता हूं। जा, जल्दी ही तेरे पिता से मिलन होगा, देखते रहना। जय हो बाबा भोलेनाथ की। जय भोले बाबा की। सुना ना आपने इन्होंने क्या कहा, बस देखते रहना।